जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोगों की यहाँ यात्रा पूरी होने के बाद कौन से लोक में विचरण करेंगे, और अगर किसी को अकल्ट में, तंत्र में, मंत्र में रुचि है तो क्या उनके लिए वो बातें फलीभूत होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हो। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो अपने जीवन के बारे में, उनका जीवन की क्या दिशा है, कहाँ जा रहे हैं, ग्रह क्या कर रहे हैं, दशाएं उनके साथ क्या खेल खेल रही हैं, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये प्रश्न होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं या जो हम जीवन जी रहे हैं तो उसके हमको क्या परिणाम मिलेंगे या उसका हमें क्या फल मिलेगा, तो ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोई स्थायी चीज नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये अनंत यात्राएं हैं, चलती रहेगी, और हर बर्थ में जो है हम अपने आप को बेटर रिवाइज करते रहते हैं। एक तरीके से कहते रहिए कि उठते रहते हैं। जो गलत चीजें होती हैं, जो हमारे अंदर वृत्तियां होती हैं जिनसे हम पतन की ओर जाते हैं, उनको त्यागते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, उनके ऋण चुकाते रहते हैं, और अंततः हम ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। तो ये यात्रा चलती रहती है, ये बात अवश्य याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी की पत्रिका में जो पोजीशन मैं बताने जा रहा हूं अब वो स्थायी हो गई, अब वैसा ही होगा आगे आने वाले कई जन्मों तक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पत्रिका में जो हमारा आत्मा कारक होता है वो हमारी आत्मा का साक्षी होता है। हमारी पत्रिका में आत्मा की चाह को दिखाने वाला होता है, बताने वाला होता है, डायरेक्शन बताने वाला होता है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए भी हैं। अब आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में आत्मा कारक जहां पे भी बैठा होगा, आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में आत्मा कारक जहां पे भी बैठा होगा, पहले घर में बैठा हो, दूसरे में, तीसरे में, पहले से लेके 12वें में, कहीं पे भी बैठा हो नवमांश कुंडली में, वहां से आप देखेंगे कि आत्मा कारक से 12वें स्थान पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। वो आपको बताएगा कि आपकी आगे की यात्रा कौन से लोक की होने जा रही है। यहां पे 2-3 बातें ध्यान रखने योग्य हैं देखने से पहले। कई लोगों की पत्रिका में वो कहेंगे कि जी हमारे आत्मा कारक से नवमांश कुंडली में 12वें स्थान पे कोई प्लैनेट बैठा ही नहीं हुआ है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग वहां पे अगर नहीं बैठा होगा तो सबसे पहले हम लोग लेंगे उस प्लैनेट को जो उस घर को देख रहा है, उसको हम लोग लेंगे। ये बात याद रखिएगा। और अगर कोई नहीं देख रहा है उस घर को तो हम लोग उसके स्वामी को लेंगे यहाँ पे तब। लेकिन जो ग्रह देख रहा है आत्मा कारक से 12वें स्थान को, और अगर आत्मा कारक से 12वें स्थान में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, ये उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। अगर बैठा होगा तब तो वो ही बताएगा आपको कि आपकी आगे की यात्रा कहां होने जा रही है। दूसरी बात, जिनकी पत्रिका में नहीं बैठा है आत्मा कारक से 12वें स्थान में कोई भी प्लैनेट नवमांश कुंडली में, तो वो देखेंगे कि कौन से प्लैनेट की दृष्टि वहां पे पड़ रही है। आत्मा कारक से 12वें स्थान पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, ये चीज देखेंगे। इसके साथ एक और तीसरा पॉइंट है। अगर आप यहां पे कहते हैं कि
यहाँ पे जी 2 प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है तो हम किसको लेंगे वहां पे, मतलब आत्मा कारक आपका जहां बैठा हुआ है, अगर वहां पे 12वें स्थान पे प्लैनेट बैठा हुआ है तब तो अच्छी बात है, वो आपको त्वरित रूप से बता देगा। नहीं बैठा हुआ है तो हम लोग उस प्लैनेट को लेंगे जिसकी दृष्टि पड़ रही है वहां पे। अगर दृष्टि नहीं पड़ रही है किसी प्लैनेट की तो हम लोग आत्मा कारक से जो 12वां स्थान की राशि है उसके स्वामी को ही हम लोग मानेंगे उस स्थिति में। और अगर ग्रह दृष्टि पड़ रही है उस स्थान पे, मालूम पड़ा अब 2 प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, तो जो प्लैनेट स्ट्रांग होगा, जिसकी दृष्टि ज्यादा स्ट्रांग होगी उसकी दृष्टि मानी जाएगी। और स्ट्रांग किसकी दृष्टि होगी? जो प्लैनेट नवमांश कुंडली में आप देखेंगे कि आत्मा कारक से 12वें स्थान पे दृष्टि डाल रहा है, वो कौन सी पोजीशन में बैठा है, वो उच्च का है, अपनी राशि का है, मित्र की राशि का बैठा हुआ है, हम उसको पॉजिटिव और स्ट्रांग मानेंगे, ना कि उसको जो नीच का है, जो किसी तरीके से अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, बल नहीं है, और जो उसकी दृष्टि होगी वो कमजोर मानी जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आत्मा कारक आपका नवमांश कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो, और मान लीजिए उससे 12वें स्थान में बैठा हुआ है बृहस्पति महाराज बैठे हैं, तब आप मान के चलिए कि आपकी यात्रा जो है, जो आगे के लोक हैं, वो सत्यलोक की तरफ जाने वाली है। अब सत्यलोक की तरफ जाने के लिए आपको तैयारी भी करनी चाहिए। सत्यलोक में जाने का मतलब होता है कि आदमी सत्यवान है, और ये वाला योग, तपस्या, पूजा पाठ, इन सबसे जो ऊंची बात कही गई है शास्त्रों में, उनका निचोड़ वो यही कहा गया है कि व्यक्ति को सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। तो जिनकी भी पत्रिका में आत्मा कारक से 12वें स्थान पे बृहस्पति बैठे हैं, तो वो ये जान लें कि वो ज्ञानियों के लोक में जाएंगे, ज्ञानियों के लोक में जाएंगे और अपने ज्ञान की वृद्धि भी करेंगे। उनको अब की बार भी ये बात स्पष्ट समझ में आ रही होगी अपने जीवन में कि उनका जो संबंध है वो ज्ञान से बिल्कुल पड़ रहा है। पूजा पाठ, ज्ञान, गुरु बनना, पढ़ाना, सिखाना, टीचिंग, एजुकेशन, एजुकेटर, वो देखेंगे कि उनका यात्रा उस तरफ से शुरू हो चुकी है। और अगर आत्मा कारक से 12वें स्थान पे बृहस्पति बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में, तब आप मान के चलिए कि आपकी यात्रा आगे होने वाली है सत्य लोक की तरफ या ज्ञानियों के लोक की तरफ, जहां पे आप हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ेंगे। और अब की बार आप क्या कर सकते हैं? सत्य धर्म का पालन कर सकते हैं। जितना सत्य पे रहेंगे, जितना ज्ञान पे रहेंगे, उतना आपके लिए उत्तम रहेगा। अब आपके आत्मा कारक से मान लीजिए 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं शनि महाराज, तो शास्त्र कहते हैं, जैमिनी ऋषि भी यही कहते हैं कि अगर हमारी पत्रिका में आत्मा कारक से 12वें स्थान पे नवमांश कुंडली में मेलिफिक प्लैनेट बैठे होते हैं, मेलिफिक प्लैनेट यहां पे लिए गए हैं मंगल, शनि और राहु, सूर्य और केतु इस श्रेणी में नहीं आते हैं। जब हम लोग आगे की यात्रा के रूप में देखते हैं या लोकों को देखते हैं तो मंगल, शनि और राहु को जो है वो पतन का एक तरीका माना जाता है, ऋषियों ने कहा है। तो आपकी पत्रिका में अगर आपके आत्मा कारक से नवमांश कुंडली में शनि महाराज बैठे हैं, तो ये शो करते हैं पहली बात तो कि ये तप लोक की ओर आपको भेजते हैं। अच्छा, तप लोक बढ़िया लोग हैं, वहां पे जो तपस्या में रत रहते हैं, जीवन में त्याग की भावना रखते हैं, वो लोग उस लोक की ओर जाते हैं। कहने का अर्थ ये है। लेकिन अब क्योंकि महर्षि ने ये कहा है कि आत्मा कारक से अगर 12वें स्थान में शनि महाराज बैठे होंगे तो जो निम्न लोक हैं, नीचे के लोक हैं, वहां व्यक्ति जाएगा। अच्छा, ऐसा किस संदर्भ में होगा, किस समय होगा?
देखिए, आत्मा कारक से 12वें स्थान पे शनि अगर अपनी राशि का बैठा है, अगर उच्च की राशि का बैठा हुआ है, मित्र राशियों का बैठा हुआ है और वो बली है जिसको कहा जाए, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है खराब प्लैनेट्स का, अब उसके साथ मंगल नहीं बैठा है, राहु नहीं बैठा है आप कहिए, या वो किसी प्रकार के दुर्योग में नहीं बैठा हुआ है, तब आप मानेंगे कि व्यक्ति जो है अपने तपस्या की साधना में, जो जीवन में कई प्रकार के वो त्याग कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तपस्या का जीवन अब की बार भी वो जी रहा है, उसी के बेस पे वो आगे जो है वो तपलोक की तरफ जाएगा, जहां वहां बड़े बड़े सिद्ध पुरुष ऋषि लोग जाया करते हैं। तो एक तरीके से वो भी बहुत सुंदर स्थिति है। लेकिन अगर आत्मा कारक से आपके नवमांश कुंडली में 12वें स्थान में शनि महाराज अपनी शत्रु राशि के बैठे हुए हैं, नीच राशि के हैं, कंबस्ट हैं, एक विकट कंडीशंस में बैठे हुए हैं, तब आप मान के चलिए कि आपके द्वारा किए गए कृत्य जो हैं वो अनुचित हैं, और कर्मों को साधन करने के लिए, कर्मों का साधन करने के लिए आपको कई प्रकार के निम्न लोकों में जन्म लेना पड़ेगा, या निम्न स्थितियों में आगे आपको जन्म लेना पड़ेगा, और फिर एक राइट पर्पस, एक राइट कर्मा करते हुए फिर से आप अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे। लेकिन आत्मा कारक से 12वें स्थान में शनि महाराज दुखदायी स्थिति में बैठे हों तो आगे के लोग जो होते हैं वो कष्टदायी होते हैं, ये याद रखिएगा। अब आपकी पत्रिका में आत्मा कारक से नवमांश में 12वें स्थान में बैठे हुए हैं चंद्रमा महाराज बैठे हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपनी इस यात्रा को पूरी करने के बाद आगे जन लोक की तरफ जाएगा। उसका क्या अर्थ है? यहाँ पे रह के उसने सब लोगों को एक प्रकार से, जिसको कहते हैं ना, सुख प्रदान किया है, लोगों के लिए बहुत काम किया है, पब्लिक के लिए जिसको कहा जाए, सोसाइटी के लिए, ऑन द लार्ज बहुत सोशल रहा है, उसने लोगों की बड़ी मदद करी है, पब्लिक वेलफेयर के बहुत ज्यादा काम किए हैं, उत्थान उसमें उन्होंने किया है। तो अब अगली यात्रा उनकी बड़ी सुखद होने वाली है। चंद्रमा अगर 12वें स्थान में आत्मा कारक से पूर्ण बली बैठा हुआ है तो आप यकीन मानिए हर प्रकार का सुख आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। एक जिसको कहते हैं ना, एक डिवाइन लव, एक ऐसा लव जो यहाँ पे किसी भी इच्छा या अनिच्छा के अतिरिक्त होता है। हम सबसे प्रेम करते हैं, सब हमारे हैं, एक वो मदरली नेचर, एक नर्चरिंग वाला नेचर आपको अब की बार भी करना होगा, और आप अभी कर भी रहे होंगे उस प्रकार से। क्योंकि आगे की यात्रा जो हमारी होती है तो उसका हमको अभी से ही प्रतिबिंब दिखने लग जाता है इस जीवन में। तो आप स्वयं पाएंगे उस चीज को कि, और वीडियो से भी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, सबसे प्रेम करना, बहुत सोशली एक्टिव होना, कई लोगों के लिए काम करना, पब्लिक वेलफेयर के काम करना, या नहीं कर रहे हैं तो कृपा करके करिए, क्योंकि आगे फिर आपकी यात्रा इसी तरीके से जन लोक या उत्तम लोकों की तरफ होगी, जहां पे आपको बड़ा सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। अब आपकी पत्रिका में आत्मा कारक से 12वें स्थान पे अगर बैठ जाते हैं शुक्र महाराज, तो भी देखिए ऋषियों ने कहा है उत्तम लोकों की तरफ जाएंगे, यहां तक कि कहा है कि स्वर्ग लोक तक जाएंगे। वहां पे आपको हर प्रकार के भोग विलास, आनंद की प्राप्ति होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। ये विल पावर को दर्शाता है। अब विल पावर को आत्मा कारक से 12वें स्थान में बैठा हुआ शुक्र विल पावर के बारे में क्या बताता है? जो ये भोग विलास हैं, आनंद हैं, डिजायर्स हैं, कितनी चाहिए, कितना इकट्ठा करेंगे, अब की बार की भी बात कर रहा हूं, कितनी आपको उसकी जरूरत है, आप कितने में संतुष्ट हो जाएंगे, इसमें आपको अपने लिए एक सुदृढ़ विल पावर दिखानी पड़ेगी या दिखानी चाहिए, क्योंकि शायद यही आपके लिए रोकथाम भी है अब की बार के जीवन में, जो आपको बता रहा है कि अंततः आपका यही विल पावर जो है आपको आगे स्वर्ग लोक तक के लेके जाएगी, और काफी आपको भोग विलास प्राप्त होंगे, या दूसरों शब्दों में कहा जाए कि कई अनंत काल तक आप आनंद भोग के
फिर से जब जन्म पाएंगे तो कई प्रकार के भोग आपको यहाँ पे भी प्राप्त होंगे। आपकी पत्रिका में नवमांश में आत्मा कारक से 12वें स्थान पे बुद्ध महाराज बैठे हुए हैं। ये भी बहुत शुभ स्थिति है। आप महर लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे। महर लोक ये शो करता है कि आप कितने लोगों को काम देते हैं, कितने लोगों की मदद करते हैं, कितनी ज्यादा आपकी पहचान बनी है कि ये इन लोगों को इस स्थिति में मदद करते हैं, काम दिलाते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं अपने अंडर हजारों लोगों को काम देते हैं, या कई लोगों को काम दिलवाने में, नौकरी बिजनेस करवाने में इन्होंने बड़ी मदद करी है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो बुद्ध अगर बैठे होंगे आत्मा कारक से 12वें स्थान में नवमांश कुंडली में, तब आप महर लोक की तरफ जाने के बिल्कुल आप अग्रणी जो है वहां जाने के बन जाते हैं, और वहां जाके आपको काफी रिकग्निशन प्राप्त होती है, काफी मान सम्मान आपको प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने लोगों की बड़ी मदद करी है, उनके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार किया है, बातचीत अच्छी तरीके से करी है, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी तरीके से रखी है, आपने उनके साथ मित्रवत हमेशा जो है व्यवहार किया है, आप हर पोजीशन में आपने अपने आप को एडजस्ट किया है, आपने हर मौसम भी देखे हैं अपने जीवन में और उनके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को एडजस्ट भी किया है। तो जिनकी भी पत्रिका में आत्मा कारक से 12वें स्थान में बुद्ध है, वो फिर सुंदर लोगों की तरफ जाएंगे जो उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किए हैं, लोगों को उठाने के लिए, नौकरी बिजनेस इन सब चीजों को देने के लिए, अच्छा व्यवहार, अच्छी बातचीत, इससे मित्रवत व्यवहार जिसको कहा जाए, आप करते हैं तो उत्तम बात है, आपको खुद ही इसकी झलक मिलेगी, या ज्यादा से ज्यादा आप करना शुरू कर दीजिए। आपकी पत्रिका में आत्मा कारक से नवमांश कुंडली में 12वें स्थान पे सूर्य महाराज बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में। देखिए ये जो है वो भुवर लोक को दिखाता है। यहाँ बड़ा प्रकाश है, एक राजा, एक अथॉरिटी, एक पोजीशन, इन सारी चीजों का वहां पे बड़ा प्रकाश है और ज्ञान भी है। देखिए सात्विकता है, धर्म है। आपकी पत्रिका में आत्मा कारक से 12वें स्थान पे सूर्य महाराज बैठे हैं। हर प्रकार का सात्विकता, धर्म, ज्ञान, प्रकाश, अथॉरिटी, पावर, इन सारी चीजों को दिखाते हैं। आपने उनको इस जीवन में भी भोगा है, उनकी लालसा रही है, उस तरीके से आप जिए हैं, और आगे आने वाले लोक में आपके यहां से पलायन के बाद, यहां से जाने के बाद आप उन्हीं लोकों में जाएंगे जहां पे सूर्य का राज है। कहने का अर्थ है आप जहां जाएंगे वहां पे आपको बड़ा फेम, नेम, अथॉरिटी, पोजीशन, पावर, इस तरीके की पदवी ये आपको प्राप्त होंगी, और ये ज्ञान का भी सूचक है, प्रकाश का भी सूचक है, या यूं कह लीजिए उन अंधेरों से लड़ने का सूचक है जो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े विल पावर से, बड़े बल से, प्रकाश रखते हुए अपने जीवन में एक पॉजिटिव रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। ये भुवर लोक उनके लिए भी है। आत्मा कारक से 12वें स्थान में जब सूर्य बैठा होगा, ऐसे लोगों को अपने जीवन में ज्ञान, धर्म, इन सब चीजों की बहुताहत काम करते रहना चाहिए। दूसरों को बड़ा बनाना या दूसरों को हर प्रकार की पोजीशन या पावर देना, ये भी बहुत ज्यादा उत्तम हो जाता है। किसी भी प्रकार का अपने अंदर कोई वो ईगो या बड़प्पन ना रखना। क्यों? क्योंकि आज आपके अंदर वो नहीं है, तो ही आपको वो लोक उस तरफ जा रहा है जहां आप उस समय प्रकाशमान होंगे यहां से जाने के बाद। तो बड़ी सुंदर स्थिति है। आपकी पत्रिका में आत्मा कारक से 12वें स्थान में बैठे होंगे अगर मंगल महाराज, तो ये भूलोक को ही दिखाता है, वो भूलोक के राजा हैं। तो वापस इस पृथ्वी पे आना बताता है, आपका जन्म दोबारा यहीं पे होगा, इस धरती माता पे, भूलोक पे। और वो ये बताता है कि देखिए मंगल, जैसे मैंने कहा कि आत्मा कारक से 12वें स्थान में शनि, मंगल और राहु जो है, वो हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि देखिए फिर आपका जो पतन होगा और आप
खराब लोगों की तरफ जाएंगे। तो उसमें देखिए एक संदर्भ इस तरीके का आता है कि अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक से 12वें स्थान पे मंगल बैठा है और वो उच्च का है, अपनी राशियों का है, मित्र राशि का है, बली है, उसको पॉजिटिव या बेनिफिट प्लैनेट देख रहे हैं, तब आप ये याद रखिए कि आपका जन्म धरती पे ही होने वाला है, भूलोक पे। और ये अवश्य शो करता है कि कई मामलों में जो बल या करेज आप होती है ना, ब्रेवरी, क्योंकि मंगल उसी के लिए जाना जाता है, आप फिर से अपने आप को खड़ा करेंगे एक इंडिपेंडेंट लेवल पे और फिर बड़े साहस से जो है आप अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे और ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर आत्मा कारक से मंगल महाराज बैठे हुए हैं 12वें स्थान में और वहां पे वो वीक हैं या शत्रु राशियों में बैठे हैं या शत्रु ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं वहां पे, ये याद रखिए, तब आप ये सोच लीजिए कि नीचे के लोगों में आपको जाना पड़ सकता है। कुछ कंडीशंस काफी खराब हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये शो करता है कि भाई ऐसे व्यक्ति ने कभी कभार अपने जीवन में या गलत काम या क्रोध की अधिकता या बड़े ऐसे कुछ कर्म किए हो जिससे लोगों को हर्ट हुआ हो किसी ना किसी प्रकार से, तो ऐसा व्यक्ति उन चीजों से फिर होके निकलेगा अपने जीवन में, जिसको कहा जाए कि ऐसी स्थितियां उसके सामने उत्पन्न होंगी जब नेक्स्ट बर्थ होगा उसका, या उन लोगों में जाएगा जहां पे उसको उस वेदना से, उस कष्ट से निकलना पड़ सकता है और अंततः फिर उसका जन्म पृथ्वी लोक पे होगा जहां मेहनत से फिर वो अपनी यात्रा को आगे शुरू करेगा। आत्मा कारक से देखिए पत्रिका में 12वें स्थान में राहु पूरी तरीके से मना किया गया है। क्यों? क्योंकि ये रीबर्थ का कारण तो है ही है कि आपको दोबारा जन्म शो करता ही करता है, लेकिन साथ में वो ये भी बताता है कि पाताल लोक तक व्यक्ति जा सकता है, जहां पे आपको वो ये शो करता है कि ये जीवन या पहले के जीवन में जैसे कोई कॉन्शियसनेस थी ही नहीं, किस तरीके से जीवन जीना है, क्या करना है, क्या ज्ञान है, क्या समझ है, क्या बड़ों का मान सम्मान है, क्या चीजें हैं, वो हमको पता ही नहीं चला, जीवन हमारा निकल गया। तो हम लोग सबको ये जीवन मिला है अंततः सभी को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए, धर्म के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। राहु आत्मा कारक से 12वें स्थान में बैठा है, वो इसी चीज का सूचक है कि शायद इस जीवन को भी ये व्यर्थ जाएगा, उसकी उपलब्धियां नहीं होंगी इतनी और हमको पाताल की तरफ का रास्ता करना पड़ सकता है और काफी समय के बाद फिर हमारा जन्म होता है। ये वो चीज बताती है कि राहु को कौन से प्लैनेट देख रहे हैं। अब अगर यहाँ पे शुभ प्लैनेट राहु को देख रहे हैं तो जल्दी वहां से निस्तारण हो सकता है। अब अगर यहाँ मेलेफिक प्लैनेट भी और बैठे हैं, उनको देख भी मेलेफिक प्लैनेट रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि कुछ यात्रा लंबी हो सकती है जीवन में कष्ट की और उसके बाद फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा इस चीज के लिए। तो जिनकी पत्रिका में भी आत्मा कारक से 12वें स्थान में राहु महाराज बैठे हों, मंगल महाराज बैठे हों, शनि बैठे हों, वो कृपा करके अपने कर्मों को अच्छा रखें, क्रोध को बिल्कुल त्याग दें और अधर्म पर बिल्कुल ना चलें। अदरवाइज उनको जीवन में आगे के लोग उनके बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि आत्मा कारक आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होगा वहां से अगर चौथे स्थान पे और वहां से 12वें स्थान में अगर आपकी पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, जैसे मैंने बताया अभी आत्मा कारक से 12वें स्थान में मान लीजिए राहु बैठा हुआ है और आत्मा कारक से चौथे स्थान में नवमांश कुंडली में शनि महाराज बैठे हैं, तब आप ये गारंटी मानिए कि जीवन में हमारा जो ये लाइफ सर्किल है ना, ये जो जन्म है हमारा, जन्म और मरण, ये अभी काफी लंबा चलने वाला है, काफी जन्म बाकी है, ये याद रखिएगा। ये एक और सूत्र है इसके साथ। यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं जिससे आपको आगे की यात्रा के लिए सुगमता होगी। देखिए, जब आत्मा कारक से 12वें स्थान में सूर्य महाराज बैठे हों
तो मैंने आपको बताया कि आप भूलोक की तरफ जो है आगे यात्रा करेंगे, बड़ा प्रकाश और बड़ा आपको मान सम्मान और सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। लेकिन यहाँ पे आप जो है शिव की आराधना अवश्य करिए ताकि वो यात्रा आपकी सुगम भी हो सके और आप वहां तक आसानी से पहुंच जाएं। अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक से 12वें स्थान पे चंद्रमा महाराज बैठे हैं, ये भी बड़ी सुंदर स्थिति है। ऐसी स्थिति में अपने जीवन में माता गौरी की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके आगे आने वाले लोगों की यात्रा है वो बड़ी सुगम रहे। अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक से 12वें स्थान में शुक्र महाराज बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक से 12वें स्थान पे बुद्ध महाराज बैठे हैं, नारायण की शरण में जाइए, आपको वो बड़ा अच्छा एक रास्ता देंगे आगे के लोगों के लिए तैयारी करने के लिए। अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक से 12वें स्थान में शनि महाराज बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी आपको विष्णु जी की कृपा पानी चाहिए या विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं बीच में कि अगर आत्मा कारक से 12वें स्थान में शनि मित्र राशियों में सुंदर स्थिति में बैठा है, तो जैसे मैंने कहा है कि तपलोक में जन्म पाएंगे और बड़ा सुंदर जन्म होगा। लेकिन अगर यहाँ पे शनि आत्मा कारक से 12वें स्थान में एक मेलेफिक स्थिति में भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे याद रखिए जो जातक है वो स्वयं इस जीवन में ही देखेगा कि वो कई प्रकार की काली शक्तियों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है या उनकी पूजाओं की तरफ बहुत जाता है, जिसमें कि ब्लैक मैजिक भी शामिल है। इसी के साथ साथ शुक्र का भी यही आता है। आत्मा कारक से 12वें स्थान में अगर शुक्र महाराज भी बैठे हैं, तो आराधना माता लक्ष्मी की करना उनको आगे की यात्रा के लिए सुगम बनाता है। लेकिन अगर शुक्र भी यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है या मेलेफिक राशि में बैठा हुआ है यहाँ पे, तब भी ये देखा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि जातक बहुत जल्दी किसी ब्लैक मैजिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आत्मा कारक से अगर पत्रिका में 12वें स्थान पे केतु बैठा हुआ है, उत्तम स्थिति दिखाता है। ये मोक्ष की यात्रा की बड़ी सुंदर स्थिति आगे की तरफ दिखाता है कि ऐसे लोगों की तरफ दिखाता है जहां पे आप यूं कह सकते हैं कि आदमी अब सब कुछ त्यागने की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे हर लोगों से परे हो रहा है, वो हर एक चीज से अलग हो रहा है वो। ये बड़ी सुंदर स्थिति है। लेकिन इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए गणेश जी की शरण में जाना उत्तम रहता है। अगर पत्रिका में आत्मा कारक से 12वें स्थान में राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो अवश्य दुर्गा जी की शरण जाइए, आपको काफी कृपा प्राप्त होगी और काफी प्रॉब्लम्स भी हल होंगी। अगर आत्मा कारक से 12वें स्थान में मंगल महाराज बैठे हैं, कार्तिकेय की स्कंद महाराज की शरण में जाइए, आपको अपने आगे के लोगों की यात्रा जो है वो सरल होगी। तो आप किन लोगों में जाएंगे, देखिए आत्मा कारक से 12वें स्थान में मैंने वो बताया। कौन सी पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, ताकि आप जिन लोगों की तरफ जाने के लिए आप बाध्य हैं, लिखा हुआ है, वहां पे आपके लिए यात्रा सफल हो, आप उस प्रभु की पूजा कर सकते हैं, उस तरफ का आपको पूरे का पूरा डायरेक्शन प्राप्त होगा और उसकी छवि भी हमको देखिए मिलेगी। अगर हमारी आत्मा कारक से 12वें स्थान में नवमांश कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है, लास्ट में एक पॉइंट बता रहा हूं ये जानने के लिए, तो व्यक्ति को स्वयं समझ में आएगा कि उन्होंने जीवन में सुख को किस तरीके से जिया है, लोगों को सुख बांट के, दे के, लोगों को लाभ पहुंचा के, कई प्रकार का उन्होंने स्वयं तो सुख लिया ही लिया है, लेकिन लोगों को भी काफी सुख प्रदान किया है। अब आगे भी यही चीज होगी। बृहस्पति बैठे हैं आत्मा कारक से 12वें स्थान पे, तो ज्ञान से ही उनका जीवन चला है, एक वाइज, विजडम, टीचर, इन सारी चीजों पे आगे भी वो उसी लोकों में जाने वाले हैं। हाँ, अब यहाँ पे वीडियो का जो दूसरा पार्ट था उसके बारे में मैं एक बात बता दूं अब कि देखिए, जो व्यक्ति अकल्ट में, तंत्र में, मंत्र में
इन सारी चीजों में जो है इंटरेस्टेड है, वो कैसे देख सकता है कि वो उसमें जाए कि ना जाए? दूसरी बात, वो उसके लिए फलीभूत होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों चीजें भी देखना उत्तम रहता है। तो देखिए, आपकी पत्रिका में अब फिर नवमांश कुंडली में आत्मा कारक जहां पे भी बैठा होगा, वहां से आप देख लीजिए कि वहां आत्मा कारक से पंचम नवम में या आत्मा कारक के साथ 1, 5, 9 आत्मा कारक जहां बैठा हुआ है, वहां से 1st, 5th और 9th में अगर आपकी पत्रिका में एक मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है उस स्थिति से, तो आप किसी भी मंत्र की साधना कर सकते हैं स्वयं के लिए, जिसको यूं कहा जाए, यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आत्मा कारक नवमांश कुंडली में जहां बैठा हुआ है, वहां से 1st, 5th और 9th में अगर 2 मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तब आप उस मंत्र का यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब आप उस मंत्र से लोगों का कल्याण या भला कर सकते हैं, आप उसको यूज में ला सकते हैं। तो एक मेलिफिक प्लैनेट बैठा होगा, उसका मतलब होगा मंत्र का नॉलेज होना, ज्ञान होना। 2 मेलिफिक प्लैनेट बैठे होंगे आत्मा कारक से नवमांश में, जहां पे भी आत्मा कारक बैठा है वहां से त्रिकोणों में अगर 2 मेलिफिक प्लैनेट बैठे होंगे, इसका मतलब मंत्र भी आप सीख सकते हैं, उसका नॉलेज भी प्राप्त होगी। दूसरा, आप उसको यूज भी कर सकते हैं। तीसरा, यह स्थिति बताती है अगर 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं मेलिफिक आत्मा कारक से, कि आप अकल्ट नॉलेज की तरफ भी अवश्य बढ़ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तीसरा पॉइंट यहां पे इसमें एक और है कि तंत्र, देखिए अगर 3 प्लैनेट मेलिफिक प्लैनेट्स अगर बैठे हैं, 2 से ज्यादा 3 त्रिकोण में, आत्मा कारक से त्रिकोण की बात हो रही है यहां पे, अगर 1st में बैठे हो, 5th में बैठे हो और 9th में, इसका मतलब आप शुद्ध तंत्र की तरफ बढ़ सकते हैं। तंत्र हमेशा व्हाइट करना चाहिए, ब्लैक तंत्र से जो है हमेशा हानि और दुर्घटनाएं ही होती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन जिनको तंत्र में रुचि है, इच्छा है, वो ये जान लें उनका नवमांश में आत्मा कारक से 3 मेलिफिक प्लैनेट होने जरूरी है त्रिकोण स्थानों में, तब वो उसका ज्ञान ले पाएंगे, यूज कर पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। अन्यथा वो सारा बकवाद है, वो कोई सही विद्या फिर नहीं शो करता है अदरवाइज। इस संदर्भ में आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, काफी नॉलेज भी प्रदान करेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।